हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और कार्बन के अपर रूप के बारे में जान लिया था। तो आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे और सजातीय श्रेणी के बारे में जानेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए हम लोग चलते हैं, हम लोग देखते हैं सजातीय श्रेणी क्या होती है। सजातीय श्रेणी, आपको शब्द से लग रहा है सजातीय मतलब सजातीय मतलब समान होनी चाहिए। तो क्या सजातीय श्रेणी, देखिए सजातीय श्रेणी डेफिनेशन क्या होती है। समान संरचनाओं और समान रासायनिक गुणधर्मों वाले कार्बनिक यौगिकों का एक समूह, मतलब बिल्कुल समान गुणधर्म होने चाहिए, समान रासायनिक गुण होने चाहिए, संरचना समान होनी चाहिए, जिसमें समान क्रियात्मक समूह होता है। और जो क्रियात्मक समूह होता है ना, क्रियात्मक समूह जो CO होता है, किसी में COOH समूह होता है, किसी में NH2 समूह होता है एमीन। तो ये जो समूह होते हैं तो समान समूह एवं जिसमें क्रमागत यौगिकों के सूत्र में CH2 समूह का एवं आणविक द्रव्यमान 14 मतलब 14 U का अंतर होता है। ठीक है, 14 द्रव्यमान का अंतर होता है ये। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ श्रेणी सदस्यों के भौतिक गुणों व क्रमिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है, जैसे उनके गलनांक, क्वथनांक व जो घनत्व हैं वो बढ़ते हैं। तो सजातीय श्रेणी क्या होती है, जिसके समान भौतिक गुण हों, संरचना समान हो और उसके जो रासायनिक गुण हो वो समान हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सजातीय श्रेणी। चलिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है एल्केन की सजातीय श्रेणी अगर हम देखें तो एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। ये Cn का सूत्र होता है। तो अगर हम यहाँ पे लें n बराबर 1 तो देखो हमको क्या मिलेगा, C1 मिलेगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 2 4 तो CH4। तो क्या मिलेगा, CH4 मिल गया हमको। C1 CH4 है मान लीजिए, या CH4। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, मेथेन बोलते हैं। तो देखिए ज़रा इसको आप लोग, तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है एल्केन का, और उसकी सजातीय श्रेणी होगी मेथेन होगी, एथेन होगी और प्रोपेन होगी। तो आप CnH2n+2 में n बराबर 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट रखते जाइए तो आपको उसकी श्रेणी मिलती रहेगी। तो चलिए हम आपको बता दें, जैसे आप n बराबर 1 रखोगे तब क्या होगा, ये भी तो डाउट है ना। तो इसके लिए अभी हम बाद में बताएं, जैसे यहाँ पे हम 1 2 बता देते हैं। जैसे अगर आप n बराबर 1 लेंगे, मान लीजिए कार्बन अगर 1 है तो होता है मेथ, और अगर कार्बन 2 है तो होता है एथ, और अगर कार्बन 3 मिलता है तो होता है प्रोप, और अगर कार्बन आपको 4 मिलते हैं तो होता है ब्यूट, और कार्बन 5 हैं तो होता है पेंट, और कार्बन अगर 6 हैं तो मिलता है हमको हेक्स। अभी हम आपको ये सब लिखा देंगे बाद में। तो इस तरीके से होता है। ओके फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद नंबर आता है मेरे पास एल्कीन का। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n। ये एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। तो यहाँ पे हम लोग जब n बराबर लेंगे 2 तो देखिए क्या मिलेगा हमको, C2 मिलेगा और H8 मिलेगा, H4 मिलेगा। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरीके से बनेगा। तो C इसके बीच में एक डबल बॉन्ड लगेगा और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड H, एक इसको दे देंगे हम लोग H। तो अभी इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं हुई तो एक H यहाँ पे इसको हम लोग दे देते हैं, इसको एक H यहाँ पे दे देते हैं। तो इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर बनते हैं। तो एल्कीन की अगर हम सजातीय श्रेणी देखें तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। तो एथीन मिलेगा हमको, प्रोपीन मिलेगा और ब्यूटीन मिलेगा। आगे भी पेंटीन इस तरीके से हमको मिल सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं संरचनात्मक समावयन। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। समान अणुसूत्र किंतु भिन्न भिन्न संरचनाओं वाले कार्बनिक यौगिकों को संरचनात्मक समावयव कहा जाता है।
मतलब उसके अणुसूत्र जो होंगे वो समान होंगे, कार्बनिक जो होंगे कार्बन समान होंगे, अणुसूत्र समान होंगे, लेकिन उसकी संरचना होगी वो भिन्न होगी। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावयन। यह समावयवता केवल तभी संभव है जब हाइड्रोकार्बन कार्बन परमाणु की संख्या 4 या 4 से अधिक हो। ये जो समावयवता है ना का ये तब संभव होगी जब कार्बन परमाणु संख्या 4 हो या 4 से अधिक हो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, जैसे ब्यूटेन के दो अवयव होते हैं, एक होता है एन ब्यूटेन और एक होता है आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन क्या होता है और एन ब्यूटेन क्या होता है। तो इस तरीके की जो संरचना बनी हुई है एक रेखीय लाइन में, तो इसको हम लोग बोलते हैं एन ब्यूटेन। और इस तरीके से जो संरचना बनी, एक कार्बन से 2 CH3 जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटेन। मतलब इस टाइप के आपको कहीं पे भी लिखे मिलते हैं CH2 CH का होल थ्राइड, इस तरीके से मान लीजिए CH3 का होल ट्वाइस CH। अगर इस तरीके की आपको कहीं पे भी कंडीशन मिलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसो। मतलब एक CH से मतलब 2 CH3 लगे हों तो हम बोलते हैं आइसो। और अगर यही चीज़ हो जाती है यहाँ पे 3 CH3 का और ये H हट जाता है यहाँ से, तो इसको हम बोलते हैं नियो। इसको हम लोग बोलते हैं नियो बोलते हैं हम लोग। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये मेरे पास थी यहाँ पे एन ब्यूटोन की संरचना और ये थी आइसो ब्यूटेन की संरचना। तो आप लोग इनको बना लें। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे पेंटेन देखते हैं। पेंटेन के भी 3 समावयव होते हैं। जैसे एक एन पेंटेन हो गया, तो इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर है तो एन पेंटेन होता है। और हमने बताया था अभी एक CH से 2 CH3 लगे हुए हों तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसो पेंटेन। आइसो कंडीशन लगती है तो ये देखो बन गया आइसो पेंटेन बन गया। और हमने बताया एक C से अगर 3 CH3 जोड़ दिए जाएं तो उसको हम लोग बोलते हैं नियो पेंटेन। तो ये बन गई मेरी स्ट्रक्चर नियो पेंटेन की। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये एक नोट पॉइंट है, ब्रोमो पेंटेन जैसे यौगिक की संरचनात्मक समावयव संभव है। ब्रोमो पेंटेन के भी 3 संरचनात्मक समावयव होते हैं। जो ब्रोमो पेंटेन होता है ना, इसके भी 3 होते हैं। तो इसको आप लोग बनाना चाहें तो बना लें। तो जैसे क्या होगा, नंबर 1 होगा ब्रोमो पेंटेन, आइसो ब्रोमो पेंटेन, नियो ब्रोमो पेंटेन। तो देखो इसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होंगे। CH3 एन पेंटेन का बना रहा हूँ पहले, CH3 फिर सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके नीचे हमने लगा दिया Br। तो ये हो गई एन पेंटेन की संरचना। और आइसो की आपको बता देते हैं हम लोग। ये हो गया मेरे पास CH, तो इस साइड में लगा दिए CH3 और CH3 फिर सिंगल बॉन्ड C। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसको इक्वल में किसकी बनाने हमको, न्यू वो आइसो की बना लेना हम लोग। तो ये हो जाएगा CH2, कितने हो गए 1 2 3 4 हो चुके ना, फिर CH2 5 हो गए। तो इसको हम लोग सिंगल H कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग एक लगा देते हैं Br। तो ये बन गई मेरी आइसो ब्रोमो पेंटेन की। तो ऐसे ही हम लोग नियो ब्रोमो पेंटेन की बनाते हैं। जैसे C और इसके हर साइड क्या लगा देंगे हम लोग, CH3 CH3 और CH3 और इसके आगे हम लोग लगाएंगे CH2 और यहाँ पे एक जोड़ देंगे Br। तो ये हो गई मेरी नियो पेंटेन की। तो ये भी आप लोग बना लें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हेडिंग है हमारा चक्रीय या वलय हाइड्रोकार्बन। चक्रीय या वलय हाइड्रोकार्बन, तो ये क्या होते हैं हम लोग देखते हैं। ये वे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन परमाणु वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये संतृप्त या असंतृप्त हो सकते हैं। मतलब ये संतृप्त भी हो सकते हैं और असंतृप्त भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन जैसे साइक्लोपेंटेन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है साइक्लोपेंटेन का। तो इसको आप लोग देख लें, साइक्लोपेंटेन। ये है इस दूसरा स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन जो है
हेक्सेन का यूज किया तो मतलब कार्बन यहाँ पे कितने होंगे, 6 कार्बन होंगे। यहाँ पे पेंटेन का यूज हुआ तो कार्बन कितने होंगे, 5 होंगे। ऐसे ही अगर हेप्ट का प्रयोग होगा, हेप्ट, तो 7 कार्बन होंगे। ऐसे ही बढ़ते रहते हैं ये आगे। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग बना लें। चलिए और हम लोग देख लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग देख लेते हैं। बेंजीन, बेंजीन का जो फार्मूला होता है C6H6 होता है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। तो ये मेरे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस तरीके से भी स्ट्रक्चर बना और इस तरीके से भी स्ट्रक्चर बना होता है। आप लोग बेंजीन का इतना भी बना दीजिए तब भी ये बेंजीन का ही होता है, और आप लोग इतना बना के अगर छोड़ देते हैं तो भी ये बेंजीन का ही होता है। ये बॉन्ड लगा दें आप लोग यहाँ पे, तो ये भी स्ट्रक्चर हो जाता है बेंजीन का। चलिए हम सही से बना के दिखा देते हैं। इस तरीके से भी ये बेंजीन का ही फिगर होता है, मतलब एक एक छोड़ के बॉन्ड लगाना, ये भी बेंजीन का ही फिगर होता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगली हेडिंग है मेरे पास प्रकारात्मक समूह, मतलब कीटोन समूह या कोई भी जो समूह है वो उसका समूह पूछा गया यहाँ पे। तो क्या होता है, देखो परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिकों को अभिक्रियाशील बनाता है और उसे विशिष्ट गुण प्रदान करता है, प्रकारात्मक समूह कहलाता है। हाइड्रोजन के एक या एक से अधिक परमाणु को प्रतिस्थापित करके प्रकारात्मक समूह कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रकरण निम्न है, जैसे इनको समूह बोलते हैं हम लोग। तो जैसे नंबर 1 है हैलो समूह। हैलो समूह कौन कौन से होते हैं, जो क्लोरो होता है, ब्रोमो होता है और आयोडो होता है। अगर किसी में आई लगा हुआ है तो उसके आयोडो बोलेंगे, ब्रोमो लगा है तो ब्रोमो बोलेंगे, और Cl लगा है तो क्लोरो बोलेंगे। एल्कोहल समूह क्या होता है, एल्कोहल समूह सिंगल बॉन्ड OH होता है, और एल्डेहाइड समूह होता है CHO। और कीटोन समूह को हम लोग बोलते हैं CO, और कार्बोक्सिलिक को हम लोग बोलते हैं COOH, और एल्कीन को हम लोग बोलते हैं, इस तरीके से डबल बॉन्ड का यूज होता है और इसका ये होता है। चलिए आपको एक दो एग्जांपल दिखा दें। जैसे आप कहीं ऐसा लिखा मिल जाए आपको C2H5Br, तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2 लगा क्या Br, तो हम लोग बोलेंगे मैथिल, 2 है ना, तो मैथिल ब्रोमाइड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैथिल ब्रोमाइड, या एथेन ब्रोमो बोल देंगे हम लोग। ओके, तो इस तरीके से बोले जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों के व्यवस्थित नाम 1958 में शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन के अंतर्राष्ट्रीय, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको आप लोग याद कर लें। ये IUPAC का पूरा नाम होता है दिया। नंबर 1 है कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की संख्या को निम्न प्रकार से पूर्णांक से सूचित करते हैं। उसके बाद एक एक कार्बन परमाणु के महत्व, मगर एक कार्बन परमाणु है तो महत्व अभी हम लोगों ने बताया था। अगर 2 कार्बन परमाणु तो तो 3 कार्बन परमाणु तो प्रोप, और 4 कार्बन परमाणु हैं तो ब्यूट। ये आप लोग अच्छे से रन करें, अभी हम आपको IUPAC नाम डाल के दिखाएंगे। उसके बाद अगर 5 कार्बन है तो पेंट, और 6 कार्बन है तो हेक्स पूर्व लगन का प्रयोग किया जाता है। आगे भी हैं लेकिन हम 6 तक ही आपको दिखाएंगे। उसके बाद नंबर 2 में है एल्केन श्रेणी के। एल्केन अगर श्रेणी कौन सी, एल्केन श्रेणी मतलब सब सिंगल बॉन्ड हैं, कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड अगर है तो एल्केन श्रेणी के सदस्यों के बीच एन अनुलग्न का, एल्कीन श्रेणी के सदस्यों का ईन, अगर एल्कीन की श्रेणी तो ईन अनुलग्न का, एवं एल्काइन श्रेणी है तो आयन का प्रयोग करते हैं। तो हम चलिए देखते हैं। नंबर 1 मेरे पास है C6H6। तो C6H6 में अब क्या है, देखिए यहाँ पे एल्केन है तो NH + N, तो दोनों को मिलाएंगे क्या बन जाएगा, एथेन। ऐसे हम देखते C4H10 ले लिया हमने, इसका देखिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 4, तो हमने लिया ब्यूट + N, तो क्या होगा ब्यूटेन। अगर इसका स्ट्रक्चर बना तो ऐसे बनेगा इस तरीके से, 4C, बीच में सिंगल बॉन्ड लगेगा, इस साइड HH हमको देना पड़ेगा सब में, क्योंकि वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है, 4 होती है। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, ब्यूटेन का ये स्ट्रक्चर होता है।
चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हमने C2H4 ले लेते हैं। इसमें हमने लिया एच प्लस ईन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो डबल सी है, तो ये बीच में डबल बॉन्ड लगेगा। एक एच इसको दे दिया, एक एच इसको और इसको और इसको, तो इसका ये स्ट्रक्चर बन गया। जो कार्बन की बैलेंस 4 हो गई, इसकी भी 4 है और इसकी भी 4, तो डबल बॉन्ड का यूज हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग क्या बनाएंगे, देखो एच प्लस ईन, तो क्या हो जाएगा एथीन। ऐसे ही हम C4H8 का लेते हैं तो ब्यूट प्लस ईन होगा, तो ये बन जाएगा ब्यूटीन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। C3H4 लेते हैं तो इसका नाम क्या प्रो प्लस आइन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। और ये होगा C4H6 का नाम अगर हम लोग लेते हैं तो होगा ब्यूट प्लस आइन, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन। ओके, ठीक है। तो ये मेरे पास एक एग्जांपल है, देखिए CH3 फिर CH फिर CH फिर CH फिर CH3। यहाँ पे ये Cl लगा रखा हम लोगों ने और यहाँ पर भी एक Cl लगा रखा। तो इसका अगर हम IUPAC नाम डालें तो क्या गिनती यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, कार्बन कितने 5, तो क्या हो गया पेंट होगा। तो हम लिखेंगे पहले, देखो यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे 2 ऐसे ले लेते हैं हम। देखो 2,3 क्लोरो, 2,3 क्लोरो और 4 मैथिल। यहाँ पे लिखते हैं 2,3 क्लोरो और देखो 4 पे क्या है मैथिल, तो 4 मैथिल, CH3 को मैथिल बोलते हैं, मैथिल पेंटेन। तो ये इसका IUPAC नाम होगा। तो इस तरीके से आपको IUPAC नाम डालने हैं, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए और हम आपको दिखा देते हैं। देखिए अगर इस तरीके से आपको कहीं पे मिलता है तो देखिए गिनती कहाँ से पड़ेगी, गिनती यहाँ से पड़ेगी 1 2 3 4। तो यहाँ पे कार्बन कितने मिले 4, तो 4 पे क्या होता है ब्यूट, तो ये क्या हो गया ब्यूटेन। और देखिए 2 नंबर पर क्या लगा मैथिल, तो हमने क्या लिया 2 मैथिल। ऐसे ही हम यहाँ पे देखते हैं। देखो ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे, देखो तो ये यहाँ पे लगा है I, तो आप काउंटिंग चाहे यहाँ से कर दिए चाहे यहाँ से कर दीजिए। तो हम लोग काउंटिंग करते हैं यहाँ से 1 2 3 4। तो कार्बन कितने हो गए 4, तो 4 को हम लोग क्या बोलते हैं ब्यूटेन, तो हमने लिख दिया ब्यूटेन। देखिए 3 नंबर पर क्या है नाइट्रो, तो हमने लिख दिया 3 नाइट्रो। और 2 पे क्या आयोडो, तो 2 आयोडो। तो इस तरीके से ये लिखने होते हैं। चलिए और देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक हमको ये दिया गया है CH3 CH CH CH3, तो यहाँ पे 2 नंबर पे हमने लगा दिया Cl और यहाँ पे लग दिया फ्लोरीन। तो ये क्या हो गिनती कहाँ से पड़ेगी, यहाँ से पड़ेगी। तो 1 2 3 4। तो देखो 2 पे क्या है क्लोरो, तो 2 क्लोरो, 3 पे क्या फ्लोरो, तो 3 फ्लोरो और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ऐसे ही इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखो CH3 CH ये बना हो, तो गिनती पड़ेगी 1 2 3 4, ये गिनती पड़ेगी। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। तो ये गिनती इस साइड से डाली 1 2 3 4, तो ये होगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये स्ट्रक्चर दिया गया हमको, देखिए इसमें गिनती कहाँ से, हम सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो सबसे लंबी श्रृंखला का चयन हम लोग देख लेते हैं। तो देखो कहाँ से मिलेगा हमको, अगर हम यहाँ से गिनती डाल दें 1 2 3 4 5 मिलेंगे। इस साइड से डाल दें तो देखो 1 2 3 4 5 ही मिलेंगे, या 1 2 3 4 5, हमको 5 ही कार्बन मिल रहे हैं। तो हम लोग कहीं से भी गिनती डाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से डाल देते हैं 1 2 3 4 5। तो हमने ये गिनती डाल दी। तो देखो हमें 3 नंबर पर क्या मिला एथिल, ये मिला हमको एथिल। 2 पे मिल रहा है हमको मैथिल, ये हमको मिल गया मैथिल और पेंटेन। ओके, अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर बिना मिलता है तो इसका नाम क्या हो, देखो यहाँ पे गिनती कहीं से भी डाल, तो 1 2 3 डालिए। तो यहाँ पे 2 पे देखो एक मैथिल इधर है एक मैथिल इधर है, तो हम लिखेंगे 2,2 डाई मैथिल प्रोपेन। चलिए और आपको ये दिखा देते हैं। तो ये मेरे पास दिया गया है यहाँ पे, इसमें हमको सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो हम लोग गिनती कहाँ से डालते हैं, इस तरह से डाल देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन कितने मिले 6, तो क्या हो गया हेक्सेन। और 4 नंबर पर क्या लगा देखो मैथिल, तो 4 मैथिल और 3 एथिल, क्योंकि 3 नंबर पर क्या लगा हुआ एथिल।
तो इसका भी देख लेते हैं हम लोग। तो इसकी गिनती कहाँ से पड़ी, यहाँ से डाल देते, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंटेन। और देखो 2, 4 देखिए 2 पे लगी और 4 पे लगी, तो 2, 4 पे क्या लगी, ट्राई मैथिल। तो ये इस तरीके से हमको IUPAC नाम डालने। चलिए हम, अगर आप लोगों को अब भी अगर कोई डाउट रहता है तो मैं उसका एक पूरा वीडियो IUPAC भी बना दूंगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू। चलिए ये थोड़े और दिखा देते हैं आपको हम। देखिए अगर इस तरीके से कहीं पे आपको स्ट्रक्चर मिलता है इस तरीके का, तो आप लोग किस तरीके से डालेंगे वो आपको देखो। गिनती कहाँ से पड़ी, आपको क्रियात्मक समूह यहाँ पे लगा हुआ है, तो आपको पास कहाँ से पड़े, दोनों तरफ से पास पड़ रहा है। तो हमने गिनती डाली 1 2 3 4। तो कार्बन कितने के 4, तो हो गया 2 ब्यूटीन। या तो हम ये लिख सकते हैं, या हम लिखते हैं ब्यूट 2 इन, क्योंकि 2 नंबर क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ है। चलिए आगे देख ले, इस वाले को हम देखिए, अगर हम गिनती यहाँ से डालेंगे तो गलत होगा, तो इसलिए हम गिनती कहाँ डालेंगे, यहाँ से डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रियात्मक समूह पहले पड़ रहा है। तो ये 1 2 3 4 5, तो हम लोगों ने गिनती डाल दी, तो कितने कार्बन मिले हमको, 5 मिले। तो हम लिख दिया 2 पेंटीन, या हम लिख सकते हैं पेंट और 2 इन, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए ये वाला हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए क्रियात्मक समूह यहाँ पे है, तो गिनती यहाँ से ही पड़ेगी। तो कितना हुआ देखो, यहाँ से हम गिनती डालते हैं 1 2 3 4 5, तो हमको कार्बन कितने मिले, 5, और क्रियात्मक समूह कहाँ था, 1 नंबर, तो बन गया 1 पेंटीन। इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देख क्रियात्मक समूह यहाँ पे है, तो गिनती भी यहीं से पड़ेगी। तो अगर हम इस साइड चलते हैं तो हमको 4 मिलते हैं, और इधर चलते हैं हम तो 3 मिलते हैं। तो हम लोग लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, तो हम लोग इस साइड चलेंगे। तो हमको कार्बन कितने मिले, 4। तो हम 4 पे क्या हो, देखो ब्यूटीन हो जाएगा, और 2 पे क्या लगा था, एथिल। इसको हम लोग बोलते हैं एथिल। तो 2 एथिल 1 ब्यूटीन। चलिए और देख लेते हैं हम लोग, ये हमको दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्रियात्मक समूह कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। तो हम गिनती डालेंगे 1 2 3, ये Cl है, इसको नहीं गिना जाएगा। तो ये 3, तो मतलब क्या हो, 3 क्लोरो, 3 नंबर पे क्या लगा, क्लोरो, और 1 प्रोपीन। चलिए और देख लेते हैं हम लोग, ये हमको दिया गया है। तो इसको हम लोग गिनती कहाँ डालेंगे, तो 1 2 3 4, क्योंकि दोनों जगह पे बराबर पड़ रहा था, तो हमने यहाँ से डाल दिया। तो कार्बन कितने, 4, और 1 पे क्या लगा, क्लोरो, तो 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन। तो इस तरीके से हमको IUPAC नाम डालने हैं। ठीक है। अगर आपको कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है, C के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तब आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों को देखिए गिनती कहाँ से पड़ी, कार्बन जहाँ 5 पड़े, तो 1 2 3, तो कार्बन कितने, 3 मिले हमको। 3 पे क्या होता है, प्रोप प्लस आयन जोड़ेंगे तो क्या होता है, प्रोपाइन। तो यहाँ पे प्रोप और प्लस हम लोग जोड़ेंगे आयन, तो हो जाएगा प्रोपाइन। ओके। चलिए और देख लेते हैं हम लोग, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से अगर कहीं पे मिलता है आपको, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा तो गिनती भी यहीं से पड़ेगी। तो क्या पड़ेगी, देखो 1 2 3 4, कार्बन कितने, 4, तो देखो 1 4, मतलब 1 पे क्या था, आयन था ना, तो 1 ब्यूटाइन, या हम लोग से ब्यूटाइन 1 आयन लिख सकते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं, अगर इस तरीके का हमको कहीं पे स्ट्रक्चर मिलता है, तो कार्बन परमाणु संख्या यहाँ से पास पड़ेगी हमको क्राइम, तो 1 2 हमने गिनती डाली, तो कितना मिला हमको, 5 मिला। और ये एक प्रतिस्थापित समूह होता है। तो यहाँ पे देखिए हम गिनती डालें, तो हमें 2 पे क्या मिला था, 2 पे मिला था हमको आयन, तो ये हो गया 2 पेंटाइन, और 4 नंबर क्या मिला था हमको, मैथिल, तो 2 4 मैथिल हो गया। चलिए और देख लेते हैं हम लोग, अगर हमको ऐसा मिलता है स्ट्रक्चर, तो गिनती तो क्रियात्मक समूह से ही पड़ेगी। तो 1 2 3 4 हो गया, तो 4 ब्रोमो, 4 नंबर पर क्या लगा, ये ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो 1 ब्यूटाइन होगा। ओके। और अगर इस तरीके से मिलता है तो आप लोग इसको देख लो, 1 4 पेंटाडाई इन हम इसको बोल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।